अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपका ये जान भाई आज दोबारा आपकी खिदमत हाज़िर हुआ है। मेरा मदनी पकवान सेंटर है जो मुझे यहाँ पर अपना देगों का आर्डर मिला है, उसकी हम लोग अपना तैयारी कर रहे हैं। और ये देखते जाएं, ये हमने 2 किलो ऑयल डाला हुआ है इसमें अपना देग में। और उसके बाद हम तकरीबन इसको 2 किलो ऑयल डाल के फिर हम जो है ना आगे चलकर अपना ये मुर्गी को हम मैरिनेट कर रहे हैं। पहले ही सारा मसाला डाल के इसको जो ना रखेंगे 1 आधे घंटे के लिए, क्योंकि ये पूरा मसाला सारा जज़ब करके ले लेगी। उसके बाद हम इसको जो है अपना देग में डालेंगे। इसके बाद आप देखते जाएं, ये इसमें दही, इमली का पानी, गरम मसाला सारे डाली हुई है। और ये हमने जो सारा मसाला बनाया हुआ है जिसमें टमाटर 2 किलो है, लहसुन, अदरक, सफ़ेद ज़ीरा, सौंफ, यानी कि जितना गरम मसाला सारा हमने इसमें डाला हुआ है अपना हस्बे जायके के हिसाब से पूरी देग के लिए, क्योंकि मेरा पकवान सेंटर है। और मुझे आज 12 रबी अव्वल के हवाले से मुझे दो देगों का आर्डर मिला था। ये सारा उसका मसाला है, आप देख लें। इसमें तेज़ पत्ता है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, जो अपना जायफल, जवातरी और सारी चीज़ें हमने इसमें की हुई है। उसके बाद हमने ये प्याज सारी काटी हुई है, इस प्याज को हम ब्राउन करेंगे देग में डालकर, क्योंकि ये ब्राउन करके फिर जो है इसका ऊपर जब देंगे दम में फिर ये बहुत ही अच्छा लगेगा। ये देखें, ये इम्पोर्टेंट हमने इसमें ऑयल डाला हुआ है अपने देगों के लिए, क्योंकि चीज़ जो देनी है ये हमने सारा कर दिया। ये प्याज देखो ब्राउन हो रहा है। उसके बाद हम इस प्याज को निकालेंगे, ये देखते जाएं, ये प्याज हमने निकाली है। इसके बाद जब ये सारी प्याज निकाल देंगे तो कुछ प्याज हम इसमें छोड़ेंगे, जिसमें हम लोग जो ना उसको अपने जायके के हिसाब से इसमें हम अपना गरम मसाला जितना था पूरा बना हुआ सारा जो था, अपना टमाटर थे उसमें जितना गरम मसाला था, टमाटर, हरी मिर्ची और जितना वो सारा उसमें हम मिक्स करके सारा डालेंगे। ये डालने के बाद हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए जो ना इसको चम्मच चलाएंगे ताकि ये हल हो जाएगा। उसके बाद इसमें थोड़ा सा जो ना हम इमली का पानी वो इसमें ऐड करेंगे। ये इमली का पानी हम ऐड कर रहे हैं इसमें, देखते जाएं, ताकि ये जो ना ज़्यादा इसमें पानी नहीं डालना हमें, क्योंकि टमाटर अपना पानी छोड़ेगा, इमली का पानी। फिर थोड़ा सा लास्ट में हम इसमें तकरीबन एक आधा किलो पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, ताकि कहीं इसका जो ना आग से ये कहीं लग न जाए। ये आप देखते जाएं, ये सारा इसको हल कर देंगे। उसके बाद ये मुर्गी जो हमने मैरिनेट की हुई थी, इस मुर्गी को फिर दोबारा जो ना हिला के और सही तरह से घुमा के इसमें फिर हिसाब से ये बिल्कुल तकरीबन यानी कि एक डलती तो ज़्यादा है, आप देग में 8 किलो भी डाल सकते हैं, 10 किलो मुर्गी भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसको 5 किलो मुर्गी डालेंगे। तो ये आप देखते जाएं, ये सारा हमने फिर इसको दोबारा जो ना मैरिनेट करने के बाद भी इसको हमने मिक्स किया है, कहीं कहीं कोई ऐसा मसाला रह नहीं जाए, ताकि इसमें हर चीज़ अपने हिसाब से जज़ब हो जाती है। ये आप देखें। उसके बाद हम इसको अपने डब्बे में डालेंगे। 5 किलो का डब्बा है ये पूरा। इस 5 किलो के हवाले से मुर्गी डालनी है, क्योंकि आप ज़्यादा भी डाल सकते हो, लेकिन वक्त के हालात और महंगाई के हिसाब से ये सारी चीज़ें हैं। आप देखते जाएं, इसको हमने बिल्कुल फुल किया हुआ है। फुल करने के बाद हम इसको अपना देग में डालेंगे। आप देखते जाएं, ये तकरीबन पूरा डब्बा फुल किया हुआ है, ठीक है ना। इसको हम देग में डालेंगे। देग में डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा चम्मच से हिलाएंगे ताकि ये मसाले के साथ हो जाए। उसके बाद दही हमने इसमें ऐड करनी है। दही आप इसमें 1 किलो भी डाल सकते हैं और आधा किलो भी डाल सकते हैं। आप जितना इसमें दही डालेंगे इतना, ये दही जो ना ये चावलों को जायका देती है और मुर्गी को गलने से बचाती है। इमली हो गई, दही हो गई, ये आपको जो ना चावल आपके टूटेंगे नहीं। ये देखें, ये हमने फिर थोड़ा दोबारा इमली का पानी डाला था। अब ये देखते जाएं, इसको अब ज़्यादा देर नहीं रखेंगे, तकरीबन इसको 5 मिनट के लिए रखना है, क्योंकि ज़्यादा रख देंगे अपना आग में तो ये मुर्गी गल जाएगी। ये देखें, ये बिल्कुल सेट लगी हुई है। इसमें हमने पानी, ये चावलों का पानी डाला हुआ है। पानी के बाद हम ढक्कन दे देंगे ताकि इसमें उबाल आ जाएगा। ये जो हमने ब्राउन प्याज निकाले थे, ये चावल हम निकाल रहे हैं। अब देग में उबाल पानी आ रहा है। ये 10 किलो चावल है, इसको हम तकरीबन सेला चावल है, इसको तकरीबन 1 से 1.5 घंटा पहले भिगोएंगे। उसके बाद हम इसमें देग में डाल रहे हैं ये चावल। आप देखते जाएं,
ये छल्ली इसको हम कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, छल्ली में सारे चावल हमने रखे हुए और देग में डाल के हम इसको ये तकरीबन सारे चावल डालने के बाद इसको हम चम्मच घुमाएंगे ताकि ये चावल पानी में सही तरह से जज़ब हो जाए और अपना हिसाब से जो ना ये आप देखते हैं। और थोड़ा सा इसमें हम नमक का भी जो ना टेस्ट देखेंगे, नमक में कितना ज़्यादा है कम है। ये देखें, ये मज़ीद थोड़ा सा कम लगा मुझे, तो मैंने नमक दोबारा डाला इसमें। ये देखते जाए, इसको घुमाने के बाद हम अब ये उबाल सा आ रहा है चावलों में और इसको चम्मच हम घुमाएंगे। ये देखें, ये माशाल्लाह से ये बिल्कुल अब तकरीबन ये तैयार हो चुके हैं। अब इसको हम ज़्यादा देर से नहीं रखेंगे। अच्छा दोस्तों, ये अब सारा देखें पक चुकी थी, तो मोबाइल भी चार्जिंग उसकी ख़त्म हो गई थी और हम बड़ी दूर से, ये मेरा मदनी पकवान सेंटर का लोगो ये आपके सामने है। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और इंशाअल्लाह ताला मेरे इसमें कॉन्टेक्ट नंबर भी है, सेल नंबर भी लिखे हुए हैं और दादू की एड्रेस भी है। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बिरयानी पसंद भी आई होगी। और आप मेरा चैनल को लाइक भी करें और मुझे कमेंट्स भी करें, शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक आप अपने इजाज़त भाई को इजाज़त दें।